हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ द नर्सिंग ऑर्बिट। आज हम अपना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक नया सिस्टम वो करेंगे कंटिन्यू, जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमें पहले ये जानना है कि जिस तरह से हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, जो क्या करता है हमारी बॉडी के फ्लूइड, जो मेन फ्लूइड हमारी बॉडी का वो है ब्लड, जिसको क्या करता है अब हमारे जो टिश्यूज और अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करता है, और जो वेस्ट ब्लड यानी कि जिसमें हमारी CO2 ऐड होती है उसको ऐड करके और जो वेस्ट मटेरियल उसको हमारी किडनी या और जो ऑर्गन्स हैं जो हमारे वेस्ट को रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से वहाँ तक पहुँचा देता है। तो उसी के साथ साथ हमारा एक सिस्टम चलता है जिसका नाम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें भी क्या होता है, जिस तरह से उसमें हमारा ब्लड होता है इसमें भी एक फ्लूइड होता है जिसे बोला जाता है लिम्फ। जिस तरह से हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो हमारा फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं ब्लड, और अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की तो उसमें होता है हमारा फ्लूइड लिम्फ। ये लिम्फ क्या होता है, सबसे पहली बात, जो भी हमारा ऐसा जो फ्लूइड बच जाता है हमारे टिश्यूज या जो हमारे सेल्स फंक्शन करते हैं, जिससे क्या जो उनका वेस्ट मटेरियल रहता है, जो भी उनका फंक्शन होता है वो अपना खाना बनाते हैं, जो हमारे प्रोटीन्स वगैरह से जो उनका वेस्ट मटेरियल जिसको हमारा ब्लड हमारी जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, जो भी हमारे बॉडी का मेथड होता है जिसके द्वारा हमारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है, वहाँ तक वो उस ब्लड के द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता। जो फ्लूइड वो होता है हमारा लिम्फ, जिसको कौन कैरी करके लाता है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो, अब बात करते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स की, कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला जो मैंने बताया है वो है लिम्फ। लिम्फ मैंने बता दिया क्या होता है, ऐसा फ्लूइड जो हमारा ब्लड कैरी करके जो हमारे टिश्यूज या ऑर्गन्स हैं उनसे लेके नहीं आ सकता ब्लड सर्कुलेशन में, उसको कलेक्ट करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। और वो जो फ्लूइड है वो क्यों नहीं आ पाता हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, इसका भी रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसके बाद लिम्फ के बाद दूसरे हैं लिम्फेटिक वेसल्स। जिस तरह से हमारी ब्लड वेसल्स थी उसी तरह से हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स, जिसके अंदर हमारी आती है लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक डक्ट और लिम्फेटिक ट्रंक। जिस तरह से अगर हम बात करें हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होता है कि सबसे जो छोटी हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको बोलते हैं हम कैपिलरीज, उसी तरह से जो सबसे छोटे जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनका है नाम लिम्फेटिक कैपिलरीज। उसके बाद जब वो लिम्फेटिक, जैसे हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो आगे जाके वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसी तरह से जो भी हमारी बॉडी का जो ये वेस्ट फ्लूइड है लिम्फ है उसको कलेक्ट करके लाएंगे वो होगी हमारी लिम्फेटिक डक्ट। जिस तरह से जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें हमारी वेन्स होती हैं, और बहुत सारी जो डक्ट हैं ये आपस में मिलकर जो एक बड़ी वाली जो लिम्फेटिक वेसल बनाएंगी वो होगी हमारी लिम्फेटिक, उसको बोलेंगे हम लिम्फेटिक ट्रंक। जिस तरह से हमारी आर्टरीज होती हैं उसी तरह से। तो ये कंपोनेंट्स। अब तीसरा है इसमें लिम्फेटिक ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो सबसे मेन एक तो है स्प्लीन, दूसरा है थाइमस ग्लैंड, आपने सुना जो हमारी चेस्ट के मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड, और तीसरा है लिम्फ नोड्स, और जो हमारा चौथा है वो है टॉन्सिल्स, जो हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे टॉन्सिल्स। इसके बाद एक लास्ट चीज बच जाती है वो हमारा, इसमें हमारी एक लास्ट चीज बच जाती है वो हमारे लिम्फेटिक सेल्स, जिसमें आते हैं हमारे मेनली लिम्फोसाइट्स, जिसका काम क्या होता है फैगोसाइटोसिस का, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको पकड़ता और उसको मार देता, वो काम होता है हमारे लिम्फेटिक सेल्स का। अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। सबसे पहले मैंने बताया लिम्फ्स, जो हमारा बॉडी फ्लूइड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड आता है उसे बोलते हैं लिम्फ। उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स, जो मैंने बता दिया कैपिलरीज, लिम्फेटिक डक्ट, और वो सारी मिलकर लिम्फेटिक ट्रंक बनाती है। उसके बाद लिम्फेटिक ऑर्गन्स, स्प्लीन, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है।
अगली हमारी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का क्या काम होता है, जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो हमारे लिम्फोसाइट है उनके दो टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट्स है उनको मैच्योरेशन का काम किसका है, हमारी थाइमस ग्लैंड का। उसके बाद है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, जो भी हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो जगह जगह से जाती हैं, उनके बीच बीच में जैसे कोई स्टेशन बना देते हैं, उस तरह से जगह जगह स्टेशंस की तरह कुछ नोड्स दी गई हैं, जिनको बोलते हैं हम लिम्फेटिक नोड्स। इन नोड्स का क्या क्या होता है, अगर जब भी लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है, तो यहाँ पर जो लिम्फेटिक नोड्स है वो उसको क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, और वहीं पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे लिम्फेटिक सेल्स और हमारे फैगोसाइटोसिक सेल्स होते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, WBC वगैरह। तो वो क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में क्या करता है, एंटर करता है, तो उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है। तो ये हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है बहुत सारी क्या होती है, लिम्फेटिक नोड्स होती हैं। ये डीप भी होती है, जो हमारे डीप टिश्यूज के अंदर होती है, और फिर सुपरफिशियल भी होती है, जिसको हम बाहर से पैल्पेट करके फील कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉन्सिल्स, जो हमारा ओरोफ्रेंजियल यानी कि हमारे गले के पीछे या फिर नेजोफ्रेंजियल, पीछे जो हमारे पीछे वाली पोस्टीरियर वॉल होती है हमारे फेरेन, जो ओरोफ्रेंजियल नेजोफ्रेंजियल है, उसके पीछे दो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इस राउंड शेप के, जिनको बोलते हैं हम टॉन्सिल्स। वो भी क्या करते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है। अब हमारे लिम्फेटिक सेल्स जो मैंने बता दिया, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, उनका काम क्या है, फैगोसाइटोसिस का। कोई भी सर्कुलेशन में कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करे तो उसको मारने का किसका, हमारे लिम्फेटिक सेल्स का। अब इसके बाद पढ़ना हमें ड्रेनेज की, हमारे लिम्फ की ड्रेनेज कैसे होती है, कौन सी जो ब्लड जो लिम्फेटिक वेसल है या लिम्फेटिक ट्रंक है, वो किस पार्ट का जो लिम्फ है वो कहाँ लेके आती है और उसको कहाँ आगे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर छोड़ देती है। तो मैंने देख रहे हो आप एक डायग्राम बना दिया है, जो इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड, इसके हिसाब से हम समझेंगे कि जो हमारे लिम्फ का ड्रेनेज वो कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो पहले बात करेंगे हम जो राइट साइड है, यानी कि राइट जो लिम्फेटिक डक्ट है हमारी, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो उसके अंदर सबसे पहली है हमारी राइट जुगुलर ट्रंक, दूसरा है राइट सबक्लेवियन ट्रंक, और तीसरा है राइट ब्रोंको मीडियास्टिनल ट्रंक। ये तीन चीज़ें हैं जहाँ से जो क्या करती हैं, हमारे लिम्फ को इकट्ठा करती है, जो हमारा राइट साइड का है उसको हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर लेके आती है, राइट ब्रोंको मीडियास्टिनल ट्रंक। अब ये तीनों देखो कहाँ कहाँ से कलेक्ट करती है। सबसे पहले हमारी जुगुलर ट्रंक, जिस तरह से जो हमारी जुगुलर वेन होती है वो क्या करती है, हमारे जो हेड और नेक का जो ब्लड होता है उसको हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक लेके आती है। इसी तरह जो हमारा जुगुलर ट्रंक है वो क्या करेगा, जो हमारा राइट साइड का हेड और नेक वाला पोर्शन है, यहाँ का लिम्फ लेके आएगा हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। दूसरी है हमारी राइट सबक्लेवियन, जिस तरह से हमारी सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन होती है, जो हमारे हैंड्स के अंदर, जो हमारे शोल्डर और हमारे हैंड के अंदर क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करती है, उसी तरह से जो हमारा राइट सबक्लेवियन ट्रंक है वो क्या करेगा, हमारे जो शोल्डर और जो हमारा राइट हैंड है उसका लिम्फ कहाँ लेके आएगा, हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। अगर मैं देखो यहाँ बना दूँ, जैसे ये यहाँ से आ गया हमारा राइट जुगुलर ट्रंक, और जो हैंड और शोल्डर यहाँ से आएगा हमारा राइट सबक्लेवियन ट्रंक। तीसरा हमारा ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक, जो हमारा ये चेस्ट वाला पोर्शन बच गया, राइट साइड का जो चेस्ट वाला पोर्शन बच गया, इसका जो लिम्फ है वो कलेक्ट करके कौन आएगा, हमारा राइट ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक। तो जो ये इतना पोर्शन हो गया ये वाला, ये किसका काम है, हमारे राइट लिम्फेटिक डक्ट का, जिसके अंदर राइट जुगुलर ट्रंक, राइट सबक्लेवियन ट्रंक और राइट ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक, ये हो गया हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट, जो कलेक्ट करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डालेगी। अब बात करेंगे हम जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसकी। इसी तरह से सेम, जिस तरह से राइट लिम्फेटिक डक्ट है, इसी तरह से होगी हमारी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, सेम लेफ्ट जुगुलर, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट ब्रोंको मीडियास्टिनल ट्रंक।
लेकिन इसमें एक चौथी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होगी, वो है हमारी थोरेसिक डक्ट, जो आपको मेनली समझने की क्या होता है थोरेसिक डक्ट। अब ये जो पहले 3 हैं ये सेम इसी तरह रहेंगे। जो हमारी जो लेफ़्ट साइड है उससे जो ब्लड लेके आएगा, जो लिम्फ लेके आएगा, वो हो गई हमारी लेफ़्ट जुगुलर। जो हमारे हैंड और लेफ़्ट शोल्डर से लेके आएगा लिम्फ को, वो होगा हमारा लेफ़्ट सबक्लेवियन। और जो लेफ़्ट चेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ से जो कलेक्ट करेगा लिम्फ को, वो होगा हमारा लेफ़्ट ब्रोंकोमीडिस्टिनल ट्रंक। अब बच जाता हमारा थोरेसिक डक्ट। जो हमारी बाकी बॉडी बच गई, क्योंकि ये हमारी अपर बॉडी जो अब तक हमने कवर की है, जो लेफ़्ट लेग, लेफ़्ट राइट लेग, जहाँ का भी जो भी लिम्फ है वो कलेक्ट होगा वहाँ, या जहाँ पे ये जो हमारी लेफ़्ट जो लंबर, इनको बोलते हैं लेफ़्ट लंबर ट्रंक। लेफ़्ट लंबर ट्रंक क्या करेगा, हमारी जो लेफ़्ट लेग है उसका लिम्फ कलेक्ट करेगा। जो राइट लंबर ट्रंक है वो क्या करेगा, हमारा जो राइट साइड की जो लेग है उसका लिम्फ कलेक्ट करेगा। जहाँ पर ये दोनों लेफ़्ट लंबर ट्रंक और राइट लंबर ट्रंक मिलते हैं, यहाँ पर एक पाउच बनता है बड़े साइज का, थोड़ा सा जो मेनी का जो डायमीटर होता है लिम्फ वेसल्स का, उससे बड़ा एक पाउच बनता है, जिसका नाम लेते हम सिस्टर्ना काइली। इसमें कंफ्यूज नहीं होने की, सिस्टर्ना काइली क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो लेफ़्ट लंबर डक्ट और राइट लंबर डक्ट जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे एक पाउच जैके चौड़ा थोड़ा सा थैली प्रकार का एक पाउच बन जाता है, जिसे बोलते हैं सिस्टर्ना काइली। अब यही आगे जाके जो एक लार्ज लिम्फेटिक ट्रंक बनता है, जो हमारा सिस्टर्ना काइली, उससे आगे जो हमारा लिम्फेटिक वेसल स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। जैसे जो हमारे हेड से आ रहा था वो था लेफ़्ट जुगुलर ट्रंक, जो हमारे लेफ़्ट हैंड से आ रहा था वो था लेफ़्ट सबक्लेवियन ट्रंक, जो नीचे से हमारी लेफ़्ट लेग से आ रहा था वो है लेफ़्ट लंबर ट्रंक, और जो राइट से आ रहा है राइट लंबर ट्रंक। जहाँ पे मिलते हैं एक पाउच बनता है जिसे बोलते हैं सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली के बाद जो हमारा लेवल होता है L1, यानी कि लंबर 1, जो हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है उसके लेवल से के ऊपर से हमारा जो लिम्फेटिक वेसल स्टार्ट होती है, जो हमारे लेग्स का या लोअर बॉडी का जो लिम्फ है उसको लेके जाती है, वो होती है हमारी थोरेसिक डक्ट। अब ये थोरेसिक डक्ट जाके इनके साथ मिल जाती है, जो हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन या लेफ्ट लंबर है, जो लेफ्ट जुगुलर है, उनके साथ मिल जाती है, और ये सब आगे हमारी क्या है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मिल जाते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, ये हमारे सर्कुलेशन के अंदर कहाँ पर ड्रेन करती है, यानी कि कहाँ पे आके हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन उसके अंदर लिम्फ को डाल देती है। तो आपने देखा होगा ये डालती है हमारे वीनस एंगल, जो हमारा जो राइट साइड के है वो राइट वीनस एंगल, और जो लेफ्ट साइड के है वो लेफ्ट वीनस एंगल। ये वीनस एंगल क्या है, जो हमारी कैरोटिड, जो हमारी जुगुलर वेन होती है, जो हमारे हेड से लेके आती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड, और जो हमारी सबक्लेवियन वेन होती है, सबक्लेवियन वेन और हमारी जुगुलर वेन, ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एक पार्ट बनता है जिसको बोलते हैं वीनस एंगल। यहाँ पर आके क्या करते हैं, जो हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो आके इसमें अपना लिम्फ डाल देती है। इसी तरह से राइट साइड भी जो हमारी राइट जुगुलर है, या सॉरी लेफ्ट जुगुलर है, और जो लेफ्ट सबक्लेवियन, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा लेफ्ट वीनस एंगल, जहाँ के हमारी थोरेसिक डक्ट, हमारी लेफ्ट जुगुलर, लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट ब्रोंकोमीडिस्टिनल वो आगे क्या करते हैं, जब लिम्फ को डाल देती है, वो होता हमारा लेफ्ट वीनस एंगल जहाँ पे डालती है। अब एक चीज़ बचती इसमें, वो है टर्म लैक्टियल्स। कि लैक्टियल्स क्या होते हैं, जिस तरह से हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है उसी तरह से छोटी छोटी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है जिनको हम लैक्टियल्स बोलते हैं, ये मेनली प्रेजेंट होती है हमारी इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर जो हमारे इनडाइजेस्टेड फैट होता है, जो हमारा इनडाइजेस्टेड फैट है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको क्या करती है, कैरी करती है और टिश्यूज या ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। हमारे इनडाइजेस्टेड फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं स्मॉल लिम्फ वेसल्स, जिनको क्या बोलते हैं हम, लैक्टियल्स। अब एक बात जो मैंने बोली थी
कि जो हमारा ऐसा क्या बच जाता है लिम्फ में जो हमारी ब्लड वेसल्स को कैरी क्यों नहीं कर पाती और वो लिम्फेटिक वेसल्स को वो काम करना पड़ता है। तो जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनकी जो परमिएबिलिटी होती है, जो उनकी परमिएबिलिटी थी वो क्या होती है, वो ब्लड वेसल्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। परमिएबिलिटी का मतलब है जिस तरह से अगर ये हमारी कोई भी वेसल है जो इसके अंदर क्या इनके अंदर परमिएबिलिटी थी, यानी कि जो एक्सचेंज होता है, जो अंदर की चीज़ है वो बाहर जा सकती है और बाहर की चीज़ अंदर आ सकती है। तो जो इसमें साइज होता है, जो पोर्स होते हैं उसका साइज होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर थोड़ा सा छोटा होता है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स वगैरह कुछ बाहर नहीं जाएंगे जिसके कारण। लेकिन यही साइज जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो हमारा पोर्स का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसमें क्या है जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। जो लार्ज पार्टिकल्स बच जाते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स नहीं लेके जा सकती, वो कौन लेके जाएगा, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारी लिम्फ वेसल्स हैं वो उसको लेके जाएगी। तो ये हमारा था जो मेन जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली अपनी जो अगली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।